तो जो आप पढ़ाई करते हो उसे आप बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हो। तो एक दिन के बाद रिवीजन करना है, 3 दिन के बाद करना है, 6 दिन के बाद करना है और 10 दिन के बाद करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं अभिषेक अग्निहोत्री सर से। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात ये करने वाले हैं कि जो भी आप लोग स्टूडेंट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, तो जो आप पढ़ाई करते हो उसे आप बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हो। मतलब लॉन्ग टर्म तक आप उसे याद नहीं रख पाते हो, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो अभी अभिषेक अग्निहोत्री सर की मदद से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि सही मायने में रिवीजन कैसे करें और रिवीजन कब करना चाहिए, पढ़ाई करने के कितने दिन बाद और कैसे रिवीजन करना चाहिए, मतलब रिवीजन का क्या प्रोसेस होता है। सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार अच्छे से बताएं हमारे व्यूअर्स को कि रिवीजन कैसे करना चाहिए एक स्टूडेंट को। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। कि मुझे भी जब मैं टीचिंग करता था उस समय स्टूडेंट्स मिलते थे, वो कहते थे कि सर वो 1 महीने पहले चैप्टर हुआ था और उसमें से कुछ भी याद नहीं है। जी बिल्कुल। मतलब 5-10% भी याद नहीं है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपके ही साथ हो रहा है इस तरीके से। जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि सपोज आपने कोई किसी कंसेप्ट को सपोज आज सीखा है, आज मैं मान लेता हूं कि 31 जनवरी 31 जनवरी आज, और फिर कल तक यानी कि एक दिन बाद अगर आप इसको रिवाइज नहीं करते हैं तो एक दिन बाद जो नॉलेज रिटेंशन है वो केवल 40% रह जाएगा। यानी अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को 31 जनवरी को सीखते हैं, एक दिन बाद यानी कि 1 फरवरी को जो नॉलेज रिटेंशन है वो 40% यानी 60% नॉलेज रिटेंशन, 60% नॉलेज का इरोजन हो चुका है। और 3 दिन के बाद यानी कि 3 फरवरी को केवल 20% नॉलेज रिटेंशन रह जाएगा। यानी 80% नॉलेज जो भी हमने सीखी थी 31 जनवरी को वो जा चुकी है। और 6 दिन के बाद केवल 10% नॉलेज रिटेंशन बचता है। तो जो चीज हमने 31 जनवरी को सीखी है, 6 दिन के बाद यानी कि 6 फरवरी को 6 फरवरी जो नॉलेज रिटेंशन है वो केवल 10% है। यानी 90% इरोजन हो चुका है, हम भूल चुके हैं कि हमें क्या आता है। और फिर इसे अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चले जाते हैं कि मान लीजिए 1 महीने के बाद, तो 1 महीने के बाद ये 10% के भी नीचे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो 1 महीने के बाद हमें ऐसा लग सकता है कि हम बिल्कुल भूल गए हैं उसको। ठीक है, क्योंकि हमने अगर 31 जनवरी को कोई चीज सीखी है तो आप उसमें 30 दिन ऐड कर दीजिए, उसके बाद जो नॉलेज रिटेंशन है वो 10% के भी नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्या किया जाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। सर, लेकिन मतलब कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो कि बच्चे बताते हैं कि वो पढ़ते हैं तो एक बार में उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ लिए और उन्हें अब रिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उन टॉपिक्स को भी भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल वही बात है। आप कोई भी टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक है तो थोड़ा बार बार साइकिल रिपीट करनी पड़ती है रिवीजन की। ये मैं इजी टॉपिक के लिए ही बता रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं 1 3 6 10। ठीक है, तो 1 दिन के बाद रिवीजन करना है, 3 दिन के बाद करना है, 6 दिन के बाद करना है और 10 दिन के बाद करना है। इसके बाद अगर आप टॉपिक छोड़ देते हैं तो आपका नॉलेज रिटेंशन 90% के ऊपर रहेगा। मतलब आपने अगर 10वें दिन के बाद रिवीजन छोड़ भी दिया है, लेकिन 1 दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद, 6वें दिन के बाद और 10, ये 3 रिवीजन आपने किए हैं जी, उसके बाद जो नॉलेज रिटेंशन आपका रहेगा वो 90% के ऊपर रहेगा। तो 1 महीने बाद भी अगर आप उसे टॉपिक को उठाएंगे तो आपको वो 90% रिटेन रहेगा। और सर, अगर 1 महीने से ज्यादा अगर हम गैप कर, हाँ 1 महीने से ज्यादा है तो वो बहुत धीमे धीमे ग्राफ गिरता है। मतलब 1 महीने से ज्यादा, मान लीजिए आपने 15 दिन और 45 दिन कर दिया तो भी वो 90 से 80 पे आएगा। लेकिन अगर आप शुरू वाले रिवीजन नहीं करते हैं, इनिशियल डेज वाले कि 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद और 6 दिन के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ग्राफ बहुत ज्यादा फास्ट डीके करता है। तो अगर आपने पहले, तीसरे और 6वें दिन का रिवीजन मिस किया है तो आप विद इन 6 डेज 90% रिटेंशन, सिर्फ 10% रिटेंशन रहेगा। 90% आप भूल जाएंगे आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा। इसलिए ये 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद और 6 दिन के बाद ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये कर लिए हैं तो 1 महीने बाद भी आपका रिटेंशन, नॉलेज रिटेंशन 90% के ऊपर होगा। ठीक है, फिर आपका सवाल है कि अगर उसके बाद ना करें और ना करें, अगर मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन और ना करें, तो वो आपको पता लगने लगेगा, आपको ये पता लगने लगेगा। फिर वो डीके बहुत स्लो होता है एक्चुअली। 90% से फिर आप 80 पे आएंगे, 80 पे 70 पे आएंगे और स्लो डीके होगा। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि
अब 2-2.5 महीने हो गया है, मेरा जो नॉलेज रिटेंशन है वो 70% के आसपास रह गया है, फिर से रिवीजन कर लीजिए। मतलब सर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम पढ़ते हैं तो इनिशियल डेज में, मतलब पहला दिन, तीसरा दिन, छठा दिन और 10वां दिन ये करना ही ये करना सबसे है। इम्पोर्टेंट, चाहे आपको टॉपिक आता हो या ना आता हो, हाँ, आपको रिवीजन करना 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद और 10 दिन, ये करिए। और इसके बाद अगर आप 20 दिन छोड़ भी देंगे तो भी रिटेंशन 90% रहेगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी की भाषा में जो मैंने आपको रिवीजन का ये तरीका बताया है जी। कि जैसे आज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद और 10 दिन के बाद रिवीजन करना जरूरी है जी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की भाषा में इसको स्पेस्ड रेपिटेशन बोलते हैं। मतलब सर ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3 हाँ, लगातार वो नहीं है, वो तरीका नहीं है कि ये रोज कर रहे हैं, वो भी नहीं है। 1 3 6 10 20 जी। जब आप ये फॉलो करेंगे तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। फिर आप इनफैक्ट उसे अगर 30-40 दिन के लिए भी छोड़ देंगे तो भी वो डिके नहीं करता है ज्यादा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा चीज बताया। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस चीज को एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बेनिफिट इसका जरूर दिखेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।